इतने कोई ढीली हो लेगी और फिर जो कहेंगे हम चुनाव नहीं लड़ सकते, हम तो जावा, हम भाजपा में बीजेपी में जावा, क्योंकि उनको पार्टी चलानी आती नहीं है। पार्टी कैसे चलती है? उनको कहा करो कोई अपने पतियों को मंच पर ना बैठाए, खुद आके बैठा करे, आगे से उनको भेजा करो। इस बार तो मैं मंच पर बैठा लेता हूँ। जो तो बाजार आपस में, जिसको सोनिया माने उसको राहुल नहीं माने, राहुल माने तो बडेरा नहीं माने, बडेरा मान जाए तो प्रियंका नहीं मानने, वो नहीं मानने तो फिर मल्लिका एक नया बोल रहा। और मैं कहता हूँ मनोहर लाल नहीं बोलेगा, मनोहर लाल का काम बोलेगा। राम राम, सबको राम राम, सब भाइयों को राम। मतलोडा में आज ये चुनावी सभा, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। इस चुनावी सभा में हमारे अपने इस इलाके के बहुत ही लोकप्रिय नेता, इस क्लस्टर की रैली के संयोजक, मैं क्लस्टर इसलिए कह रहा हूं कि पूरी विधानसभा की नहीं है, इस विधानसभा में इस प्रकार की और 3-4 कार्यक्रम भी होंगे। हम थोड़े थोड़े एरिया के कार्यक्रम करने शुरू किए हैं। इसके संयोजक पूर्व में मंत्री, वर्तमान में राज्यसभा के सांसद भाई कृष्ण पवार जी, पार्टी के हमारे जिला प्रधान जो बहुत ही अपने ओजस्वी भाषण के माध्यम से सरकार द्वारा की गई हर बात को आपको बता रहे थे, ऐसे हमारे भाई दुष्यंत भट्ट जी, इस लोकसभा के अपने जो संयोजक हैं, गोंडा विधानसभा के विधायक हैं, पूरी लोकसभा का काम आप देख रहे हैं, ऐसे हमारे गोंडा के विधायक भाई हरविंदर कल्याण जी और इनके साथ सह संयोजक जो उनके सहयोगी हैं, पार्टी के पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे पानीपत के श्री गजेंद्र सलूजा जी, इस विधानसभा के प्रभारी हैं भाई लोकेश नागरू जी, दोनों हमारे जिला के महामंत्री हैं भाई कृष्ण छोकर जी, भाई रोशनलाल महिला जी, और अभी चंद दिनों पूर्व जो एक बड़ी पार्टी देश की है एनसीपी, उसके प्रदेश के अध्यक्ष रहे, बहुत पुराने हमारे साथी, इनके पिताजी चौधरी बंसलाल जी के समय में हम इनका सहयोग करते थे, उस समय स्पीकर रहे। अभी इन्होंने पार्टी ज्वाइन की, श्री विजयपाल जी आर्य, पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष श्री धर्मपाल जी जागरण, पूर्व में विधायक रहे श्री रामफल जी चिराना, पार्टी के सभी मंडल अध्यक्ष श्री अशोक भादड़ जी, सोमवीर मलिक जी, जसवीर टिटाणा जी, और ब्लॉक समिति की चेयरमैन, वैसे तो उनको खुद को आना चाहिए, लेकिन आजकल रिवाज हो गया कि हमारी जो बहनें चुनी जाती हैं वो खुद ना आकर के अपने प्रतिनिधियों को भेज देती हैं, मंच पर बैठ जाते हैं। श्री सुरेंद्र नौरा जी आगे से उनको भेजा करो। इस बार तो मैं मंच पर बैठा लेता हूँ, अगली बार खुद आके बैठे। भाई देखो, अब महिलाओं को चुनाव में लड़ा करके उनको जिताया, उनको प्रतिनिधि बनाया, उनकी भागीदारी बढ़ी, एक बहुत बड़ा काम किया। हमारी बहनों से भी मेरा निवेदन है कि जो चुनी प्रतिनिधि हैं उनको कहा करो कोई अपने पतियों को मंच पर ना बैठाए, खुद आके बैठा करे, ठीक है? और अगर कोई पति जाता हुआ दिख जाए मंच पर, पकड़े नीचे ले आया करो। ब्लॉक समिति के हमारे चेयरमैन भाई हरपाल जी, सभा में उपस्थित हमारी बहनें, माताएं, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार छायाकार मित्रों, चुनाव का ये दौर जो है पिछले लगभग महीने भर से शुरू हो चुका है। आचार संहिता लगी और उसके बाद 7 चरणों में देश का चुनाव होना है। अपना चुनाव 6ठे चरण में है 25 मई को। समय तो बहुत है,
लेकिन समय का उपयोग करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तो अपनी कमर कसी और कमर कस के हम अपना अभियान आधे से ज्यादा पूरा कर चुके हैं। आज आपके दर्शन करने के लिए भी आ गए हैं। ऐसे ऐसे अगले 3 दिन में मेरे 10 बड़े कार्यक्रम हैं। इससे पहले हमने कार्यकर्ताओं की बड़ी बड़ी 10 मीटिंगें की हैं। व्यवस्था के नाते भी हमारी दर्जनों मीटिंगें हो चुकी हैं। कार्यालय सब खुल चुके हैं। एक प्रकार की अगर कल चुनाव हो जाए तो हमारी जनता, हमारे कार्यकर्ता सब तैयार हैं पोलिंग के लिए। लेकिन वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी का क्या हाल है मुझे बताने की जरूरत है? कोई जरूरत है? जूतम बाजार हो रही है। कई कई जगह तो कैंडिडेट ढूंढने से नहीं मिल रहे और कहीं कहीं 3-4 अगर हो जाते हैं तो उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि किसके माथे पर तिलक लगाए, किसको कैंडिडेट बनाए। मैं तो मजाक में कहता हूं भाई थारे से फैसला नहीं होता, हमने तो अपना 2 महीने पहले कर लिया था, ना थारा फैसला भी हम ही कर दें। क्योंकि उनको पार्टी चलानी आती नहीं है। पार्टी कैसे चलती है भाई? जरा बैठ जाओ, ये बाद में लेंगे, जाते हुए ले लूंगा मैं, सबके कागज ले लूंगा। अभी बीच में अगर रुकोगे ना फिर बातचीत का खंडन पड़ जाएगा। इधर बैठे, हाँ ले लेंगे दे दो, मुझे दे देना बाद में चलते हुए। बैठा लो इनको, बैठ जाओ। चुनावी सभाओं में जरा बैठ के सुनना चाहिए। कागज चलते हुए, अरे बस बैठने दो, कागज चलते हुए दे देना। सबके काम जो है सबके काम कराने की कोशिश करेंगे। बातचीत में कई बार जो लय बनती है ना बात की, वो टूट जाती है। गानियां बजानियां या भाषण देने वाला हो, दोनों की अपनी अपनी लय होती है ना, मोशन टूट जाए। तो मैं ये कह रहा था कि उनको पार्टी चलानी आती नहीं है, कभी उन्होंने पार्टी चलाई भी नहीं, लट्ठम लट रहे हमेशा। मुझे वो दिन याद है जब एक दिन प्रदेश अध्यक्ष की पिटाई करी थी ना, किसकी करी थी? अशोक तंवर की। मुझे बड़ी सहानुभूति हुई उस दिन अशोक तंवर से। मैं स्पेशली राम लोहिया में उसको मिलने के लिए गया। बड़ा शर्मसार था कि हमारी पार्टी की ये हालत है। खैर टिक नहीं पाया वो। समझाना तो मैंने उस दिन शुरू किया था, लेकिन भाणजा है, समझ नहीं पाया, देर में समझ में आई। अब थोड़े दिन पहले आया कि मामा जी मैं समझ लिया सब, मैंने अपनी शरण में ले लो। क्या भाई बिना शर्त लिया था, कोई शर्त नहीं होगी भाई। यहाँ काम करना है, 5 साल भी करना पड़ जाए, 10 साल भी करना पड़ जाए। हाँ, मान सम्मान रखना ही हमारा काम है। हम जैसे अपने पुराने कार्यकर्ता का मान सम्मान रखते हैं, वैसे नए कार्यकर्ता का भी मान सम्मान रखना हमारा काम है। और जब वहां पार्लियामेंट्री बोर्ड में टिकट की बातें शुरू हुई तो नाम तो सभी विचार करते हैं, उनको भी पता है। तो वहां के ऊपर के लोगों ने पूछा भाई अशोक तंवर का क्या करोगे, क्या हाल है? मुझे तो थोड़ी सहानुभूति उनसे थी। मैंने कहा आदमी तो अच्छा, बाकी आप सोच लो। कि ठीक है, दे दो टिकट संस्था से। 1 मिनट में लगाया टिकट दे दी। और यहाँ कांग्रेस में 1 महीना उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर क्या बीतती होगी। सुन सुन के उनके कान फंस गए होंगे। आज कैंडिडेट आ रहे हैं, आज आ रहे हैं। रोजाना रात को अपने कैंडिडेट को सोच के उनको पैनल बना के सोते हैं। सवेरे उठते हैं तो मीडिया वाले कहते हैं नहीं अभी कोई चांस नहीं, अभी आज फिर मीटिंग हो रही है, आज फिर मीटिंग हो रही है। और अब तो ये पता लगा कि उन्होंने हरियाणा के लोगों कहा भाई हमने मीटिंग बहुत कर ली, हम ना करना, अब हम अपने आप करेंगे। पहले तो ये प्रदेश के लोग आपस में मीटिंग करते थे, तब लड़ते थे, और अब वो लड़ाई इनके सेंटर में जा पहुंची है। हद तो यह है कि सेंटर के लोगों में भी इनकी एक की नहीं चलती। वहां भी जूता बाजार आपस में, जिसको सोनिया माने उसको राहुल नहीं माने, राहुल माने तो बडेरा नहीं माने, वडेरा मान जाए तो प्रियंका नहीं मानने, वो नहीं मानने तो फिर मल्लिका एक नया आ गए खड़गे, वो नहीं मानने। इतने कोई दिल्ली हो लेगी। और फिर जो कहेंगे हम चुनाव नहीं लड़ सकते, हम तो जावा, हम भाजपा में बीजेपी में जावा। हम कह देंगे ठीक है भाई चुनाव तो नहीं लड़ पाओगे, लेकिन आ जाओ। वो फिर कहेंगे कि भाई चुनाव लड़े ना लड़े, वहां से तो जान छूट जाएगी। तो ये परिवार है हमारा। भारतीय जनता पार्टी परिवार के नाते काम करती है, आज से नहीं कर रही। जनसंघ के टाइम से
जब कोई कार्यकर्ता नहीं होते थे, नेता भी इक्का दुक्का, हमारे जेल में बैठ के इस पार्टी का जन्म हुआ था, जनसंघ का। बाद में बढ़ते बढ़ते जनता पार्टी बनी, फिर भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी। दो सीटों को लेकर के हम 1984 में शुरू हुए थे, और दो चलते चलते अब देश का शासन करने वाली पार्टी, पिछली बार 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी के हमने चुनाव जीता था, बहुमत, तो अच्छे बहुमत की सरकार अपनी चली। अभी और कई सहयोगी साथ आ गए, सबने मिलकर बताया, यानी तय किया कि इस बार एक आंकड़ा है 370। ये 317 का आंकड़ा कहां से आया? मैंने क्या कहा, ताकि 370 को भूल ना हो जाए, तो भारतीय जनता पार्टी